जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, कहा जाता है कि हर शेर के लिए एक सवा शेर होता है और यहाँ कहा जाएगा कि हर 19 नवंबर के लिए कोई 24 जून आती है। जी हाँ, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है और ऑस्ट्रेलिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गया, क्योंकि हमारे जो मित्र हैं अफगानिस्तान, उन्होंने बांग्लादेश को एक टाइट गेम में हरा दिया है। जी हाँ, तो दोस्तों बात होगी आज दोनों मैचेस की एक साथ, क्योंकि बहुत ही अच्छे दोनों मैचेस रहे। काफ़ी टफ फाइट रही। इंडिया का भी मैच इतना आसान नहीं था और अफगानिस्तान के लिए तो मैच बहुत ही मुश्किल था। तो आज बात होगी दोस्तों। तो दोस्तों कहना होगा, वो जो 19 नवंबर को पेन मिला था, वो धीरे धीरे हमने थोड़ा सा उभरना उससे शुरू करा था और अब वो काफ़ी हील हुआ होगा पहले के मुकाबले। हालांकि वो तब तक नहीं हील होगा जब तक हम वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, क्योंकि ये तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं कि हम टीमों को हरा दें, लेकिन मेन जो हमारी लड़ाई है वो ICC ट्रॉफी जीतना है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से एक नॉकआउट गेम में हरा देना, क्योंकि जो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था एक तरीके से उनके लिए और हमारे लिए भी एक साथ की लड़ाई थी कि हम उनको भी हराएं और नंबर 1 फिनिश करें, ताकि बारिश भी अगर इंग्लैंड के मैच में हो जाए, क्योंकि खुदा ना खास्ता हो, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि बारिश हो जाए और मैच वॉश आउट हो जाए और इंडिया चले जाए, क्योंकि जॉस बटलर ने भी बहुत मेहनत करी है। दोनों के बीच अच्छा मैच हो, जो भी जीतेगा वो पहुंचना चाहिए, चाहे फिर वो जॉस बटलर हो या रोहित शर्मा हो, चाहे वो इंग्लैंड हो या इंडिया हो। तो बात करेंगे दोस्तों, आइए बात करते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों टॉस का बॉस बने कप्तान मिचेल मार्श और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। फैसला सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया ने बहुत ही बड़े 205 रन बोर्ड पे लगा दिए। टीमें जो मैंने आपको बताई थी दोनों की सेम वही प्लेइंग 11 रही, कोई भी दोनों में नहीं बदलाव रहा। और मिचेल मार्श का फैसला वैसे एज ए कैप्टन सही था, क्योंकि बारिश होनी थी और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहा होगा कि ठीक है यार, हम ट्राई करेंगे मैच 16, 17, 18 ओवर तक में भी जीत जाए तो नेट रन रेट भी अच्छा होगा, ताकि अफगानिस्तान पे फिर दबाव ज़्यादा आ जाएगा। अब दोस्तों इस बड़े मैच में हुआ क्या कि विराट कोहली 0 पे आउट हो गए। उनका दूसरा अटैक आया और दोनों इस वर्ल्ड कप में आए हैं। तो लगातार जो उनकी ख़राब फॉर्म है वो जारी रही है 7 मैच इस वर्ल्ड कप में और 6 मैच में वो एक भी मैच में अभी तक नहीं चले हैं। हाँ, 24 या 37 उनके ज़रूर आए, लेकिन ये उनके स्टैंडर्ड्स की पारियाँ नहीं हैं। तो दोस्तों क्या इस बार टेबल ऐसे टर्न होंगे कि जो विराट कोहली हमेशा पूरे ग्रुप स्टेज में, लीग स्टेज में अच्छा करते थे, लेकिन नॉकआउट में नहीं करते थे। हालांकि अब तो वो इस चीज़ को भी ख़त्म कर चुके हैं यार, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप में आपको पता है शतक और अर्धशतक लगाया था फाइनल और सेमीफाइनल, और खासकर T20 वर्ल्ड कप में तो वो हमेशा ही अच्छा करते हैं। लेकिन क्या इस बार उनकी किस्मत ऐसे बदलेगी कि चलो भाई पहले भी वो चलते थे, लेकिन क्या इस बार वो चलेंगे और जीतेंगे भी? तो ऐसा हो जाए तो भगवान करे, इससे बढ़िया बात तो कोई नहीं होगी। इसके बाद ऋषभ पंत आए, अपने कप्तान को उन्होंने अच्छा साथ दिया, 14 बॉलों में 15 रन बनाए और अपनी फेवरेट ऑस्ट्रेलिया के सामने एक छक्का और चौका लगाया। पारी सही थी, कोई ख़राब नहीं थी। सूर्य कुमार यादव ने अपना एक तरीके से कहना होगा भाई, जो उनकी साख यही थी ऑस्ट्रेलिया के सामने, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से सही करा। हालांकि T20 के तो भाई वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, किंग हैं कहना होगा। 16 बॉलों में बहुत ही अच्छे 31 रन बनाए, 3 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। इसके बाद बात की जाए शिवम दुबे, 22 बॉल 28 रन, 2 चौके 1 छक्का लगाया। पांड्या कुछ 17-18 बॉलों में 27 रन, 1 चौका और 2 लंबे लंबे छक्के, और बिल्कुल वही वो ना हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं कि देख के मज़ा आ जाता है। सर जडेजा का भी इस बार 1 छक्का दिखा, 9 बॉलों में 5 रन बनाए। बॉलिंग की दोस्तों बात की जाए तो एडम जैम्पा जो 4 ओवर में 20-25 रन देके 2 विकेटें ले रहे थे, 41 रन और 0 विकेट का मीन्स 4 ओवर में जो 25 रन दे रहे थे, 2 पिछले मैच में हैट्रिक ले रहे थे, 4 ओवर 48 रन 0 विकेट। स्टोइनिस बहुत आके अच्छा कर जाते हैं, 4 ओवर में 56 रन उन्होंने दे दिए, यानी लगभग 14 रन प्रति ओवर और 2 विकेटें मिली, और वो भी शॉट मारते हुए गई हैं, नहीं तो उनको कुछ भी नहीं मिलता। स्टार्क 4 ओवर भाई लगभग मुझे याद है कि उनके भी 45 के आसपास रन थे, विकेट उनको बाद में मिली है, लेकिन 1 ओवर में 29 रन बन गए। अभी इसके बारे में बात होगी। हाँ, एक बॉलर बहुत अच्छा रहा, जॉश हेजलवुड, वेल बोल्ड जॉश हेजलवुड, 4 ओवर 14 रन 1 विकेट। जी हाँ, अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे स्टार्क के ओवर में 29 रन आ कहाँ से गए? वो बंदा जो पिछले 9 साल से इतना अच्छा गेंदबाज है, जो 24 करोड़ में बिका था, जिसने IPL आपको पता है क्वालीफायर 1 और फाइनल के 11 जिता दिया, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, और अभी भी उन्होंने ख़राब बॉल नहीं डाली, लेकिन उस बंदे ने ऐसा मार दिया। और बाकी भी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग कैसे इतनी ख़राब हो गई कि मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने 200 के पार रन गए। 2012 में बने थे जब वेस्ट इंडीज़ हार्ड हिटर्स ने बनाए थे, पुलार्ड और गेल ने, और इसके बाद UV पाके वही 188 है जो हमने सेमीफाइनल में बनाए थे। तो कैसे हो गया? क्योंकि दोस्तों जब ये चलते हैं ना, जब इनका बल्ला चलता है ना, तो कोई भी टीम इनके सामने टिक नहीं पाती, कोई भी गेंदबाजी इनके सामने टिक नहीं पाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के बेस्ट हिटर रोज सुपर हिट रोहित शर्मा की। हमारे कैप्स, हमारे कप्तान, हमारे स्कीपर, जो भी कह सकते हैं। हालांकि रोहित शर्मा उस तरीके के बहुत वैसे खिलाड़ी नहीं है कि कहें कि भाई आओ मैं अब इनको बताऊँगा, इन्होंने मेरा सपना तोड़ा था, लेकिन फिर भी दिल में तो एक खटास होगी कि हाँ यार, मेरा जो सबसे बड़ा सपना था वर्ल्ड कप जीतने का, और इस बार बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाथ में आ ही गया। 15 में थोड़ा दूर था, 19 में थोड़ा
दूर रहेगा जब पातशाह तक आए, लेकिन इस बार पक्का था और इस बार भी सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे, लेकिन हाथ से निकल गया। लेकिन छोड़ा नहीं भाई, इस बार कहते हैं ना छोड़ना मत। 41 बॉलों में बहुत ही अच्छे 92 रन बनाए, 7 चौके लगाए और भाई साहब 8 लंबे लंबे क्या छक्के लगाए कि दूर दूर जाके गिरे। कमिंस की बॉल पे ऐसे छक्के पड़ते हुए नहीं देखे हम सब ने, हर क्रिकेट फैन यही कह रहे थे। स्टार के एक ओवर 29 रन, कभी उन्होंने 20 प्लस भी नहीं खाए थे और यहाँ 29 खा गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, नॉट इन IPL, क्योंकि वो एक अलग फॉर्मेट होता है। और बहुत ही लंबे लंबे छक्के लगाए और भाई फिर जब ये चलती है ना तो रिकॉर्ड इनसे ज़्यादा दूर रह नहीं पाते। 19,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ी बात है, बहुत कम खिलाड़ियों ने करा है। इसके से बात करूँ 200 छक्के T20 क्रिकेट में कप्तिल के 170 के आसपास हैं और वो 2 साल से खेल नहीं रहे और रिटायर हो चुके हैं। अब जॉस बटलर के 130 हैं, तो अभी 70 छक्के बटलर को मारने पड़ेंगे। लगभग एक साल में बटलर 15-20 छक्के मारते हैं, यानी अगर मैं बात करूँ अगले 4 साल खेलेंगे तो जाके छक्के जाएंगे। क्या उतने हो पाएंगे? हालांकि हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि रोहित कितने टाइम से नंबर 1 और अभी अगले काफ़ी टाइम रहेंगे। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, गेल का शतक आया था 47 बॉलों में, तो अगर रोहित खेलते और बोल्ड नहीं होते तो वो भी आ जाते। लेकिन भाई थोड़ा ये सेल्फलेस खिलाड़ी ऐसा है, ये कह रहा था मेरे लिए शतक और अर्धशतक पाई नहीं रखता, ये 2019 वर्ल्ड कप से भी कह रहा है। लेकिन तब भी पता नहीं भगवान जी क्या कर रहे हैं कि इसको ट्रॉफी नहीं दे रहे हैं। अब तो भगवान जी दे दो, आप देख ही रहे हो कि इतना अच्छा ये बंदा खेल रहा है, तो अब तो फाइनली डिजर्व करता हूँ। इतने अच्छे चौके, इतने अच्छे छक्के, ये भाई पूछो मत। और इसके बाद आता है कप्तानी का टेस्ट। जी हाँ, क्योंकि डेविड वार्नर की थी आखिरी इनिंग, 6 बॉलों में 6 रन बनाए, चौका लगा और स्काई ने बहुत अच्छी स्लिप में कैच पकड़ी। लेकिन इसके बाद बहुत ही अच्छी लगभग 80 से ऊपर की साझेदारी हुई, जिसमें कप्तान मिचेल मार्श बहुत अच्छा खेले। 28 बॉल 37 रन, 3 चौके 2 छक्के, कैप्टन अंडर प्रेशर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कैप्टन अंडर प्रेशर भी अच्छा खेलते हैं। लेकिन फिर अक्षर ने एक जो है हाथ में आते हुआ, मैं बात करूँ तो कहते हैं ना कि फ्लाइंग इन दी एयर, ऐसा कैच पकड़ा कि भाई मज़ा आ गया कुलदीप की बॉल पे। हालांकि बॉल वो बहुत अच्छी नहीं थी और इसी के लिए क्या अक्षर पटेल को मिला मेडल। बहुत ही अच्छा लगा वो मेडल उनके गले में देख के, और ऐसे ही मेडल आपके गले में आगे भी बहुत सारे आएंगे। मैक्सवेल भाई पता नहीं क्या सेट होके आते हैं, 12 बॉल 20 रन, 2 चौके और 1 छक्का लगाया। लेकिन कुलदीप की बॉल पे अक्सर वो स्टंपिया बोल्ड हो जाते हैं और होगा। स्टोइनिस 4 बॉलों में 2 रन बनाए, रिवर्स स्वीप मार रहे थे। पांड्या के हाथ से एक हाथ से कैच छूटी, लेकिन दूसरे हाथ से पांड्या कैच ले लेते हैं, यही तो पांड्या की खासियत है, आपको पता है। इसके बाद बात की जाए तो टिम डेविड भी कुछ टाइम से फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। 11 बॉलों में 15 रन बनाए, 1 चौका लगाया, 1 छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद उनको भी चलता करा। इसके बाद मैं बात करूँ तो वेड ने 2 बॉलों में 1 रन बनाए, वो भी चलते बने। अर्शदीप ने अच्छा उन्हें आउट करा। कुलदीप की बहुत अच्छी कैच थी, वहाँ बुमराह की बहुत अच्छी कैच थी, जो आपको पता है थर्ड मैन जब अंदर आ जाता है कीपर के थोड़ा साइड में स्लिप से, यानी थोड़ा पीछे। इसके सिवा बात की जाए तो स्टार्क 7 बॉलों में 4 रन ही बना पाए। कमिंस ने 7 बॉलों में 11 रन बनाए, 1 छक्का लगाया। लेकिन दोस्तों मेन बात क्या रही, इस बंदे को कुछ ब्लू रंग से और हमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार है। चाहे बात हो WTC फाइनल, तो 70 पे 3 से भाई 363 तक 3 ले गया, 163 रन मार दिए। और साथ ही साथ में बात करूँ तो वर्ल्ड कप फाइनल में 47 पे 3 में से 241 तक इसने टारगेट चेस करवा दिए, 137 मार दिए। और अब यहाँ पे भी अगर आप इसके 76 रन हटा दो तो 105 रन ऑस्ट्रेलिया के हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया मैक्सिमम 120-25 पे ऑल आउट हो जाता है। लेकिन भाई जब इंडिया के सामने खेलता है तो कुछ अलग ही खेलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस समय के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज ट्रेविस हेड। 43 बॉलों में 76 रन बनाए, जिसमें 9 चौके थे और 4 लंबे लंबे छक्के थे, और हर बॉलर को उन्होंने मारा। क्या हार्दिक पांड्या, क्या मैं बात करूँ अर्शदीप सिंह, क्या जडेजा, क्या अक्षर पटेल, क्या बुमराह और क्या कुलदीप यादव, थोड़ा बहुत तो उन्होंने सबको ही मारा। अब हम दोस्तों बात करते हैं बॉलिंग की। हाँ, इससे पहले एक चीज़ क्या हुई, इनकी वो ऊंची वैसी कैच उठी जैसी रोहित की कैच उठी थी, और इनकी रोहित की कैच किसने ली थी? हेड ने, और अब हेड की कैच ले ली रोहित ने। तो कहते हैं ना लाइफ इज़ ए फुल ऑफ सर्कल्स, बिल्कुल सही कहा जाता है। अब बॉलिंग की बात की जाए दोस्तों, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि 47 रन पांड्या ने 4 ओवर में दे डाले, तो पांड्या को यही थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान या बाकी टीमों के सामने बॉलिंग कराना अलग बात है, लेकिन ये और इंग्लैंड थोड़ी अलग टीम है। तो इनके सामने अगर आप अच्छा कराओ तो बढ़िया। अब एक के सामने तो आप नहीं करा पाए, लेकिन होपफुली आप इंग्लैंड के सामने कराओगे। जडेजा 1 ओवर में 17 रन खा गए, इनके लिए भी सेम वही कहूँगा जो पांड्या के लिए। अर्शदीप पाजी के लिए मैं वही कहूँगा, विकटें वो लेते हैं, 3 विकटें लिए हैं भाई, 4 ओवर में 37 रन लिए। लेकिन क्या है, जिस दिन और लोग महंगे साबित हो गए ना, उस दिन आपके रन ज़्यादा लगेंगे। तो अगर वो 25, 28, 30 तक हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है अगर बाकी लोग करते रहें तो खैर ये टीम गेम है। इसके सिवा अक्षर 3 ओवर 15 रन, और मेन बात क्या रही, उनको विकेट मिली। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई लगातार उन्होंने दबाव बनाया ऑस्ट्रेलिया को। नहीं तो एक वक्त तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा था कि 6 में 65 थे, 10 में 99 थे, और फिर 12 में 125 हुआ, तो लग रहा था 8 में 80 तो ऑस्ट्रेलिया बना ही देगा। और 2 बहुत ही अच्छे गेंदबाज हमारे जसप्रीत बुमराह लगातार, हालांकि 4 में 29 खाए, तो ये भी लग रहा है कि ज़्यादा तो नहीं खा लिए, क्योंकि एक गेंदबाजी ऐसा है भाई कि 10-15 रन से ज़्यादा दिखा नहीं। और एक विकेट भी उनको मिली, वो किसकी मिली भाई? ट्रेविस हेड को आउट करा, कोई मजाक की बात थोड़ी थी, जिसको हम आउट ही नहीं कर पा रहे थे। और जो सबसे अच्छे बॉलर है इसमें जो हमारे हिसाब से वो रहा है कुलदीप कमाल यादव। 4 ओवर वो अपना मैं बात करूँ 24 रन और 2 विकेटें, और क्या मैक्सवेल को उन्होंने आउट करा, बहुत मज़ा आया था। और क्या मिचेल मार्श को, और मैच बदल डाला। तो मैन ऑफ द मैच बने हमारे कप्तान सुपर हिट महेश शर्मा। नंबर 1 पे हैं सबसे
सबसे ज़्यादा ICC में बात करूँ, इवेंट्स में जब बात की जाती है तो 12 मैन ऑफ द मैचेज़ हैं विराट कोहली के, 1 चैंपियंस ट्रॉफी में, 7 वर्ल्ड कप्स में है और 4 अपना आपको पता है कि ODI वर्ल्ड कप में है। सर SRT थे 10, 9 अपना वर्ल्ड कप में और 1 चैंपियंस ट्रॉफी में। अब रोहित शर्मा के भी हो गए 11, 3 T20 वर्ल्ड कप, 1 चैंपियंस ट्रॉफी और 7 ODI वर्ल्ड कप, जिसमें वो अलग ही खेलते हैं। 3 सबसे ऊपर है हमारे 3 ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गॉड, किंग और आपको पता है हिटमैन। तो इससे अच्छी बात दोस्तों क्या हो सकती है। इसके सिवा बात की जाए तो मैंने आपको पिछले मैच में ही बताया था कि इंडिया ने अपना 17 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ा था जब 13 छक्के इंग्लैंड के सामने लगाए थे, जब यूवी पान ने 12 बॉल में 68 लगाया था, 6 छक्के लगाए थे। पिछले मैच में 14 लगा दिए और इस मैच में 15 लगा दिए। तो कितना अच्छा हम खेल रहे हैं, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 32 हमारे 200 हैं T20 इंटरनेशनल में, दूसरे पे साउथ अफ्रीका के 22 हैं। तो कितना फासला है, इससे ये पता चल जाता है, कोई कहने की बात नहीं है। इसके सिवा भी बात की जाए तो इस T20 वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट 50 आ गई है रोहित शर्मा की, क्योंकि भाई जब ये चलती हैं तो फिर जैसा कि मैंने कहा कोई रिकॉर्ड इनसे दूर रह नहीं पाता, मात्र 19 बॉलों में बना दी। इसके सिवा ऑस्ट्रेलिया के सामने जैसा कि मैंने कहा सिर्फ 2 ही बार 200 बनी है और जो फास्टेस्ट 50 थी वो युवराज की 20 बॉलों में थी, जब 30-75 बनाई इन्होंने अपने गुरु का, अपने दोस्त का रिकॉर्ड तोड़ा, 19 बॉलों में बना डाली। तो बहुत ही अच्छा मैच रहा, 24 रन से जीत गए। इसके बाद अफगानिस्तान को अपना काम सुबह करना था। पहले उन्होंने 115 रन बनाए, जिसमें बहुत ही अच्छा लगा था, गुरबाज खेल रहे हैं, 43 रन बनाए, 281 रन उनके हो गए। अगर वो 38 रन बना लेते हैं तो विराट कोहली का जो 10 साल पुराना रिकॉर्ड है 338 का, उसको तोड़ देंगे, 318 का। देखने वाली बात होगी गुरबाज ऐसा कर पाएंगे या नहीं। इसके सिवा राशिद के 10 बॉल में 19 थे और बांग्लादेश की बॉलिंग किफ़ायती रही। अब लग रहा था यार कि क्या ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा या फिर बांग्लादेश 12-13 ओवर में टारगेट हासिल कर लेगा तो वो पहुंच जाएगा या अफगानिस्तान पहुंचेगा। कोई बांग्लादेश का बल्लेबाज चला नहीं, धड़ाधड़ विकेटें गिर दी, लेकिन लिटन दास खड़े रहे। और भाई क्या बॉलिंग रही कि कुलवतीन ने 1 विकेट, फजल हक फारूकी 1 विकेट, राशिद खान कप्तान 4 विकेट और नवीन उल हक 4 विकेट। और जब स्टार्टिंग में विकेट चाहिए थी तब फजल हक फारूकी और आपको पता नवीन ने दिलाई, बीच में राशिद खान ने दिलाई, कुलवतीन नेम ने एंड की दिलवाई। और जब 2 विकेट बची थी और 9-10 बॉलों में 9-10 रन थे तो भाई तब इन्होंने जो विकेट निकाली ना नवीन उल हक ने, भाई बहुत ही अच्छे बॉलर है। लास्ट ईयर जब लड़ाई हुई थी तो लोग बुरा भला कह रहे थे, वो एक अलग बात थी, जब सही भी हो गई है, लेकिन बॉलर बहुत ही कमाल है। लिटन दास एक तरफ 54 पे नॉट आउट से ले गए, लेकिन बाकी सब बल्लेबाज ले गए और 8 रन से अफगानिस्तान जीता। और इस वर्ल्ड कप में भाई वो 7 में से 5 मैच जीत चुका है। ग्रुप स्टेज में 4 में से 3 जीता था और यहाँ किसने सोचा था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ होगा, क्यों, और लेकिन यहाँ होगा इंडिया और अफगानिस्तान हमारे दोस्त। और हम बहुत खुश हैं कि अफगानिस्तान पहली बार क्वालिफाई कर रहा है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, चाहे वो T20 हो या ODI हो। चैंपियंस ट्रॉफी तो जब खेला ही नहीं है, नेक्स्ट ईयर जब खेलेगा तो तब बात होगी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा कि अफगानिस्तान पहुँचा है। तो अब आपको पता है कि जो सेमीफाइनल होगा सुबह होगा थर्सडे को, पहले अपना साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के भी दोनों ही हमारी फेवरेट्स हैं। अफगानिस्तान पहली बार सेमीफाइनल में आया और साउथ अफ्रीका कभी फाइनल में नहीं आया, तो देखने वाली बात होगी, लेकिन दोनों को ही हमारी बेस्ट विशेज़ होंगी। और इंडिया और इंग्लैंड का मैच होगा रात को 8 बजे, इसमें बारिश की संभावना है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैच पूरा हो, क्योंकि ये जॉस बटलर और इंग्लैंड के साथ भी ज़्यादती होगी, जो एज ए क्रिकेट फैन हम नहीं चाहते हैं। जो भी बढ़िया खेलेगा वही पहुँचेगा। अब दोस्तों बात कर ली जाए थोड़ी जेंटलमैन्स गेम पे, तो ज़्यादा किसी की कोई मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधी बात कहूँगा, शाकिब अल हसन पे भी हाँ एक बात करनी थी कि शाकिब भाई जब भी आपकी बात होती है तो मैं या करोड़ों इंडियन फैंस या वर्ल्ड क्रिकेट फैंस कहते हैं बहुत अच्छे ऑलराउंडर। तो क्या हो गया कि आप बिल्कुल बिहेवियर अपना अच्छा नहीं रख पाते, कभी आप विकेट गिरा देते हो, कभी आप अंपायर से लड़ते हो, कभी आप एंजिलो मैथ्यूज जैसे बढ़िया बंदे को ज़बरदस्ती आउट करवा देते हो कि टाइम आउट हो गया। और अब ठीक है सहवाग ने बात बोल दी कि भाई आपने क्यों ऐसा फुल शॉट मारा, तो उस पर आप कह रहे हो हु, क्या आपको नहीं पता वो कौन था जिसने आपके सामने 175 रन मारे थे। भाई अगर हु की बात है तो फिर वही गंभीर वाली बात बोलूँगा जो चुभ जाती है लेकिन सच होती है। भाई सहवाग ने 11 टोटल टूर्नामेंट्स खेले हैं, जिसमें आपको पता है 3 वर्ल्ड कप्स हैं, 2 T20 वर्ल्ड कप्स हैं और 3 चैंपियंस ट्रॉफी और 3 एशिया कप हैं, जिनमें उन्होंने एशिया कप भी जीता है, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है, उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है, T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। और बहुत ही कम खिलाड़ियों में से ऐसे हैं। और आपकी बात की जाए तो आपने लगभग आपको पता है कि 9 T20 वर्ल्ड कप खेल लिए, 8 एशिया कप खेल लिए हैं, 5 वर्ल्ड कप खेल लिए, चैंपियंस ट्रॉफी, और आप कुछ भी नहीं जीते हो। बात ये नहीं है कि इसमें कोई आपको टीज़ कर रहा है। और इसके सिवा निधास कप भी DK ने आपसे छीन लिया था, तो DK ने तो छीना ही था, लेकिन किस्मत भी छीन लिया, क्योंकि जब तक आप इस गेम की या सामने वाले बंदों की रेस्पेक्ट नहीं करोगे ना तब तक फ़ायदा नहीं है। तो यही वाली चीज़ मैं कहूँगा कि थोड़ा दूसरों की रेस्पेक्ट करना सीखो। ऑलराउंडर तो आप भी बहुत अच्छे हो, बैट्समैन ऐसा नहीं कि सिर्फ सचिन तेंदुलकर अच्छे थे, रिकी पॉन्टिंग भी उतने ही अच्छे थे, इवन वर्ल्ड कप भी वो ज़्यादा 3 जीते हुए हैं और हम एक ही जीते हैं, जो थोड़ा बुरा भी लगता है कि सचिन एक ही वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन खुद पॉन्टिंग भी ये मानते हैं कि उस टाइम पर जो उनका रवैया था, अच्छी बात है कि वो आज एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज़ दी बेस्ट पावर। किसी भी बंदे की ये कहा जाता है कि अगर आप अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर लो तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन पॉन्टिंग अब एक्सेप्ट करते हैं और अच्छी बात है। दिल्ली के कोच हैं ऋषभ पंत, हम सब उनकी इतनी तारीफ करते हैं कि भाई पहले वो
गलत करते थे। हालांकि वर्ल्ड कप वो अपनी काबिलियत से जीते थे, लेकिन जो बेमानी उनकी सिडनी टेस्ट में एरोगेंस दिखती थी, इसी वजह से SRT गॉड बने, नहीं तो शायद रिकी पॉन्टिंग भी गॉड बन सकते थे। तो वही चीज़ है कि ऑलराउंडर युवराज भी अच्छे हैं, कपिल देव भी अच्छे हैं, जैक स्कैलिस भी अच्छे हैं, और भी कई थे, लेकिन इनका नाम इसलिए होता था। साइमंड्स आज हमारे बीच रहे नहीं, लेकिन क्यों इतना नाम नहीं होता था? क्योंकि भाई जो उनका एटीट्यूड था। तो वही मैं आपके लिए और बाकी बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए कहूँगा। नहीं तो आप सोचो कहाँ अफगानिस्तान कहीं थी और आज कहाँ पहुँच गई। क्योंकि राशिद, नबी, गुरबाज ये सब बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। नवीन उल हक ने भी ठीक है लड़ाई करी, लेकिन देखो उसको एक्सेप्ट करा। और वहीं आपके रहीम हैं, कभी तमीम और आपका झगड़ा हो जाता है, मशरफी मुर्तज़ा बीच में करते थे, हालांकि वो अच्छे इंसान थे, और ऐसे और लोग हैं। अब बात दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पे की जाए तो उनके लिए भी यही है कि यार देखो बार बार अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है किसी का मजाक बनाने की कि सर को साइलेंट कर दिया। ठीक है, कमिंस ने बोल दिया, मैं भी ये बात कहूँगा, मैंने तब भी बोली थी कमिंस कि अगर आपकी जगह स्टीव वॉ होते तो शायद ऐसा नहीं कहते। हालांकि आपकी गलती नहीं है, आपकी जगह अगर कोई और भी होता तो ये कह देता। मीडिया वाले भी ऐसे सवाल करते हैं, लेकिन आपको भी आगे के लिए सीखना चाहिए, क्योंकि आपने उसके बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत के हम्बलनेस ही दिखाई अपने आप। जो आपको पता है कि वर्कर्स होते हैं उनकी भी आप फ़ोटो ले रहे थे, कितने अच्छे आप इंसान हो, और वो दिखता भी है। लेकिन आपकी सिर्फ एक बात ये इंडियंस को कितनी बुरी लगती है, क्योंकि जब हारते हैं ना तो दिल टूटता है। आपको अब शायद पता चल रहा होगा कैसा लगता है। तो बस ये चीज़ अगर आप नहीं बोलते तो होता, लेकिन कोई बात नहीं। और भाई खिलाड़ी तो खैर आप कितने बड़े हो, कोई कहने की बात नहीं है। आप चाहे गेंदबाजी की बात कर लें, बल्लेबाजी की या कप्तानी की, और बहुत अच्छे खुशमिजाज इंसान भी हैं। तो भाई उनका मजाक बनाने की इंडियन फैंस को बिल्कुल ज़रूरत है। और वैसे भी अभी हम वर्ल्ड कप नहीं जीते, हमारा मेन काम वर्ल्ड कप जीतना है, ये सब करना नहीं है। इसके सिवा मिचेल मार्श की बात की जाए तो वो बात छोड़ो यार कि भाई वो ट्रॉफी पैर में रखी हुई थी, अब वो हार गए। अरे यार देखो, यही मैं इंडियन फैंस के लिए कहता हूँ कि या तो ऐसे बंदों की बात मत करो, और अगर फिर ऐसे बंदों को सहवाग, गंभीर या हरभजन ट्रोल करते हैं तो फिर उनके साथ खड़े हो। ये जो इंडियन फैंस करते हैं ना, दो चीज़ें ये बहुत ख़राब लगती हैं कि एक तरफ पहले पता क्या कहेंगे, यार देखो मिचेल मार्श पैरों में ट्रॉफी रख रहे हैं, और फिर अगर कोई उन्हें ट्रोल करेगा, यार देखो ये तो ट्रोल करते हैं। ये मत करो, बीच का स्टैंड लो। ये जो आप बार बार एक तरफ करते हो ना, सही नहीं करते हो। एक तरफ का स्टैंड लोगे तो बढ़िया रहेगा। और मिचेल मार्श के लिए भी यही है कि भाई करना नहीं चाहिए था एज ए क्रिकेट फैन हम कहेंगे, बट उनका अपना कल्चर, उनकी अपनी मर्जी, ट्रॉफी वो जीत गए थे। हालांकि उनको मैं यही सलाह दूंगा कि कभी ब्रेन लारा, जैक स्कैलिस, ग्राहम स्मिथ, हाशिम आमला, AB डिविलियर्स, क्विंटन डिकॉक, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, इन लोगों से, रोहित शर्मा से पूछो, क्रिस गेल से कि इस ट्रॉफी की क्या अहमियत है, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की, SRT से भी पूछो कि कैसे मिलती है, वो आपको बताएंगे। लेकिन ठीक है, आपका कल्चर था। अब देखो आप बाहर हो गए ना, आज के आज आपको बांग्लादेश से सहारा लेना पड़ रहा था, और वो भी आपको नहीं मिल पाया। तो खैर बहुत अच्छे आप भी खिलाड़ी हो, बहुत अच्छे कप्तान भी हो, आपके फादर भी थे, आपके भाई तो शॉन मार्श बहुत अच्छे इंसान भी है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। आप भी एक खुश मिजाज इंसान लगते हो, बस थोड़े से मुझे लगता है कि शायद मस्ती करने की ज़्यादा आदत है। तो आगे इस चीज़ का ध्यान रखना, उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये मेरी आपको सलाह है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, और आप बहुत अच्छे खुद खिलाड़ी हो, जैसा आपको ठीक लगे बस। बाकी अपना यही है कि जो अक्सर कहा जाता है कि क्रिकेट बदले की भावना नहीं है, तो फिर मैं लास्ट में ये बात कहूँगा कि कोई अब ज़्यादा इस बारे में बात नहीं होगी कि हमने बदला ले लिया, ये कर लिया। क्योंकि फिर मैंने वही कहा कि अगर सेमीफाइनल में हम इंग्लैंड ने हमें हरा दिया तो हमारे अगले 8-9 महीने तो ख़राब ही जाएंगे। या फाइनल में भी हम साउथ अफ्रीका से हार गए तो खुशी होगी कि साउथ अफ्रीका पहला वर्ल्ड कप जीत गया, या हमारे दोस्त हम अफगानिस्तान कर रहे हैं हार गए, तो क्या हमें दुख नहीं होगा? दुख तो तब भी होगा। और ऑस्ट्रेलिया भी हमारा उतना ही खास दोस्त है, क्योंकि बहुत लोग तो हमें पता है कि पीछ छुरा घोंपते हैं, कोई कहने की बात नहीं है। पाकिस्तान जैसे या बांग्लादेश भी हमारा दोस्त देखने में लगता है, लेकिन कोई है नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया तो हमारा काफ़ी खास दोस्त है, और पिछले बार कितनी तारीफ़ है कि उन्होंने हमें WTC हराया, ODI वर्ल्ड कप हराया, लेकिन कोई चीज़ हमें नहीं करा। ये भाई आपकी ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी तारीफ़ है। और भाई पूरे एक साल में आप 2 ट्रॉफियाँ जीत के, अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, बहुत बड़ी बात है। और अभी T20 वर्ल्ड कप भी हाथ में बस आ ही जाता, बट रह गया। तो कहना होगा वेल डन टीम ऑस्ट्रेलिया, और बाकियों के लिए भी, शाकिब अल हसन के लिए भी, कि जितना अच्छा वो खेलते हैं। और अब प्यार की बात आ रही है तो एक बंदे का और नाम आएगा, आपको पता है किसका? जी हाँ, डेविड वंडरफुल वार्नर का। एक ऐसा खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेटों में बहुत अच्छा खेला है एज ओपनर, और इससे भी ज़्यादा ICC T20 वर्ल्ड कप्स में, ICC ODI वर्ल्ड कप्स में, तो कभी उनके बारे में वीडियो बनेगी। बाकी अभी मैं इतना ही कहूँगा, ऑस्ट्रेलिया से वन ऑफ द फेवरेट्स हैं मेरे और बहुतों के, और इंडिया से वो जो इतना प्यार करते हैं वो आगे भी करते रहें। और आपको अब जो आपका आने वाला जीवन है रहेगा, जितने भी साल रहेंगे ज़िंदगी के, आप उसमें बहुत अच्छे कारनामे करो ऑस्ट्रेलिया के पूरे वर्ल्ड के लिए, और खूब एंटरटेनमेंट करो अपनी फैमिली, अपने बेटियों के साथ, अपनी वाइफ के साथ खूब खुश रहिए। ऐसी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे, अब बात करेंगे एक ही वीडियो में सेमीफाइनल 1 की, जिसमें बात होगी साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की, और दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया और आपको पता है इंग्लैंड की। ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, क्योंकि दोनों के बारे में बात होनी थी, थोड़ी जेंटलमैन्स गेम की भी बात होनी थी, चाहे शाकिब सहवाग की बात थी, मिचेल मार्श और पैट कमिंस की बात थी। क्योंकि दोस्तों जो बात कही जाती, जो IPL में भी अक्सर मैंने कहा था कि जो मज़ा प्यार में है वो लड़ाई में कहाँ है, और ये तो हर कोई कहता है। तो इससे बढ़िया बात तो कोई नहीं हो सकती। तो मज़ा लीजिए सेमीफाइनल और फाइनल्स का, और एंजॉय कीजिए, और ज़्यादा कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।